इतनी पुलिस, इतनी इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, इतनी कुछ आपको मैंने इतनी वो दी हैं, मराद दी हुई हैं, उसके बावजूद ये इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और वारदात के बाद डाकू निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है पुलिस पे। तो एक खबर ये आती है जी, कान्हे में एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और उस मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया है और ये डाकू वही है जाज़े खान जिसने अपने साथियों के साथ इस घर में वारदात की थी। अब देखें, बड़े मज़े की बात है आमिर साहब, ये जब इंसिडेंट होता है, वाक़या जब होता है, तो उनका ये दावा है कि जी इस जाज़े खान ने अपने साथियों को ये वारदात की। अच्छा, वो काबू आ गया, उसके बाकी जो साथी थे वो कहाँ गए? जब कानून कहता है कि आपने जब किसी को पकड़ने के लिए जाना है तो आपने उसको उस हालत तक ज़ख्मी करना है। देखिए सेक्शन 99 में क्या है कि वो हलाक ना हो, वो मरे ना, लेकिन इन्होंने ये कहते हैं जी हमारा मुकाबला हुआ, वो मर गया। चले ठीक है, माना जी आपने उसको खुद फुल फ्राई नहीं किया, वो फ्राई हो गया। चले अब ये बताएं कि उसके जो साथी थे जिनके पीछे आपके पूरे ऑपरेशन पुलिस लगी हुई थी कि जी हम पिंडी तक गए हैं, हम चकवाल में बैठे हुए हैं, हम वहाँ से बैठ के इनको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये गाड़ी या ये साथी कहाँ जा सकते हैं, तो वो कहाँ गए? ना पिंडी से पकड़े गए, ना इस्लामाबाद से पकड़े गए, ना चकवाल से पकड़े गए, और निकले कहाँ से हैं? लाहौर से, जहाँ पे आप दावा करते हैं कि हमने सारा शहर जो है वो सेफ सिटी कैमरों के साथ हमने उसकी जाल बिछा दिया है, हमने जदीद टेक्नोलॉजी का जाल बिछा दिया। उसके बावजूद वो चक्कर दे के आपको निकल जाते हैं। और फिर अफसोस की बात, आज कितने दिन हो गए इस वारदात को? तकरीबन 2 माह होने आए हैं। वारदात भी नहीं ट्रेस हुई, मुलजिम भी नहीं पकड़े गए और मुद्दई आज तक रो रहा है कि जी मुझसे पुलिस ने ज़बरदस्ती कहा कि आप कहें कि ये वही डाकू जो हमारे घर आया था। मेरी मुद्दई से तो इस हवाले से बात हुई फराज साहब, वो मुद्दई तो इस चीज़ पर एग्री है कि वारदात उसी डाकू ने की जो पुलिस मुकाबले में मारा गया। बाकी जो आपने बात की कि उसके जाज़े खान के बाकी साथी कहाँ गए, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं, आपके इल्म में भी होगा क्योंकि आपके पास ख़बरें हमसे ज़्यादा होती हैं, आप बहुत ज़्यादा टच रहते हैं इस मामला में। उसके जो बाकी 3 साथी वहाँ से फ़रार हुए हैं ना, उसकी अपडेट ये थी कि उन्होंने वहाँ से एक गाड़ी छीनी थी, उस गाड़ी पर वो फ़रार हुए हैं और उस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। पुलिस को अगले 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक पुलिस को ये पता था कि डाकुओं की लोकेशन क्या है। कोट सरवर मंडी भावलदीन का इलाका है, वहाँ से उन्होंने एग्ज़िट किया और एग्ज़िट करने के बाद पुलिस के पास उनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। सारी बातें जो आप अब मैं सिर्फ मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये बिल्कुल मैंने वो फुटेजेस देखी हैं जो फुटेजेस जिस पर डाकू फरार हुए हैं, और एक बाज़ार में वहाँ पर दीने का कोई बाज़ार है, वहाँ पर वो फिर रहे हैं, उनकी फुटेजेस भी मैंने देखी हैं। बात करने वाली ये है कि 4 घंटे तक पुलिस को पता था डाकू उनकी कह लें कि अपना दस्तरस में थे, उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था। क्या ऐसी वजह है कि वो गिरफ़्तार नहीं हो सके? एक तो ये, और दूसरा इस पर बताइएगा कि ये गैंग जो है जाज़े खान का गैंग, अफ़गानियों का जो गैंग था, ये इंतहाई ख़तरनाक गैंग था। इनके पास जदीद तरीन असला होता था और मुझे ये पता लगा है कि पुलिस इनको पकड़ने के लिए फ्रंट पे इसलिए नहीं आती थी कि उनको अपनी जान बचाना था, उनको अपनी जान ज़्यादा अजीज़ थी, क्योंकि ये 1 सेकंड से पहले फायरिंग कर देते थे। तो इस हवाले से आप बताएं ज़रा मुझे। देखें, वो तो पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज़ों में भी यही दावा किया था कि जी ये डाकू जो है इनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पीछा किया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की है दीने की या चकवाल की, या अभी बात यह कि जब ये वारदात होती है, अगर इनको ये पता कि वो दीने में फिर रहे हैं, क्या दीना पुलिस को उन्होंने लिया, पूल में लिया, पिंडी पुलिस को पूल में, तो अगर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये क्या वही डाकू थे जो यहाँ वारदात करके गए, वो दीना में फेरे थे या कहाँ फेरे थे। अगर वो फिर रहे थे तो फिर पकड़ लेना था ना भाई उनको। ये सब बातें, इनके दावे होते हैं, क्योंकि अक्सर जब हमने ये देखा, जब वज़ीर-ए-आला पंजाब को कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, जब वो किसी चीज़ का एक्शन लेते हैं ना, तो ये झूठ मूठ की कहानियाँ बनाते हैं। मुझे भाटी में क्या हुआ था, भाटी में एक नौजवान की बीवी एक हादसाई तौर पर अपनी बेटी के साथ वो मैन हॉल में गिरी थी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने फौरी तौर पे मुकर गए कि जी वाकया हुआ ही नहीं, उसके खातून के खावंद को टॉर्चर किया है। इनका काम ही ये है, इन्होंने प्रेशर से बचने के लिए कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानी बनानी होती है। तो वो मुझे भी ये कहानी लग रही है, ये वो कहाँ है कोई पता नहीं। कोई कह रहा है जी शायद वो अफगानिस्तान वापस चले गए हैं। लूटो हुए माल में से इतनी सी जिसे कहते हैं बाली भी बरामद नहीं हुई है। इस गैंग ने ना कोई 35 से 40 वारदातें की हुई हैं लाहौर शहर में, और कोई भी रिकवरी नहीं है। मैं 15 से 20 FIRs आपको दे सकता हूँ इस गैंग की जिन्होंने वारदातें की हैं, लोगों ने शनाख्त की है। बात सुनो ना, लोगों को शनाख्त करते हैं, ये खुद शनाख्त करवाते हैं, ये खुद रिकॉर्ड बनाने के लिए ये कहते हैं। अगर उनकी 35 से 40 वारदातें आपने बताई है तो फिर इनके लिए डूब मरने का मकाम है, इनके लिए शर्म का मकाम है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है और एक गैंग जो है वो शहर में 35 वारदातें कर गया।